हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की बेहद ही अमेजिंग जगह लक्षद्वीप के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लक्षद्वीप कैसे जाएं, लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लक्षद्वीप में आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, लक्षद्वीप में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि लक्षद्वीप आने के लिए आपको परमिट कैसे लेना होगा और आप कहां से इस परमिट को ले सकते हैं। और अगर आप लक्षद्वीप ट्रिप का पैकेज बुक करके आना चाहते हैं तो आप ये पैकेज कहां से और कैसे बुक करें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करने के लिए दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, एंड दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप भारत का एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो अपने ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे छोटे आइलैंड और शानदार वाटर एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लक्षद्वीप खास है अपनी वाटर एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग एंड स्नोरकेलिंग, जिनको एंजॉय करने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। चाहे आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या फिर कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ खास है। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर और शांत माहौल आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप। और अगर आप भी यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप लक्षद्वीप तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप लक्षद्वीप तक क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से केरला के कोच्चि शहर तक जाना होगा। कोच्चि पहुंचने के बाद आप कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि से काफी सारे क्रूज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हर एक अलग अलग कोचेस होते हैं, जिनके प्राइस की स्टार्टिंग 500 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की रहती है। आप अपने बजट के हिसाब से या फिर सुविधा के हिसाब से इन कोचेस की टिकट ले सकते हैं। क्रूज के थ्रू कोच्चि से लक्षद्वीप जाने में आपको लगभग 15 से 18 घंटे का समय लगता है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास में रहते हैं तो आप मुंबई से भी क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। आप अपने बजट या फिर सुविधा के हिसाब से मुंबई से भी जा सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको केरला के कोच्चि से लक्षद्वीप एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जितने दिन पहले इनकी टिकट की बुकिंग करते हैं तो प्राइस उतने ही कम रहते हैं। फ्लाइट से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। चलिए दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि आप कैसे लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लक्षद्वीप ट्रिप के लिए परमिट कैसे ले सकते हैं और कहां से ले सकते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको ये परमिट केरला के कोच्चि में लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा। लक्षद्वीप ऑफिस को स्पोर्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इस परमिट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है ई-ट्रिप्टो से पैकेज बुक करना। ई-ट्रिप्टो आपको देता है एकदम टेंशन फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस, जहां फ्लाइट टिकट्स, होटल स्टे, खाने पीने की सुविधा और लक्षद्वीप के परमिट सब कुछ पहले से ही अरेंज होता है। यहाँ आपको मिलते हैं बजट फ्रेंडली पैकेजेस, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, ई-ट्रिप्टो हर किसी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लक्षद्वीप ट्रिप यादगार और बिना किसी झंझट के हो तो अपना पैकेज बुक कीजिए eTripto.in से और आराम से एंजॉय कीजिए इस स्वर्ग जैसे आइलैंड को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आप लक्षद्वीप पहुंच चुके हैं और परमिट की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों लक्षद्वीप में आपको ज्यादातर रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं, जिनके प्राइस 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के रहते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल में स्टे मिलता है। एंड खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना इजीली मिल जाता है। एंड सी फूड यहाँ का तो काफी फेमस है, आप यहाँ पर सी फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। लक्षद्वीप में आपको पर डे के हिसाब से खाने पीने का खर्चा 1000 से 1500 रुपए तक का आता है, जो कि पर पर्सन का रहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ठहरना और खाना पीना थोड़ा महंगा ही पड़ता है अदर टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से, इसलिए आप मेरे हिसाब से पैकेज बुक करके ही लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पैकेज की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप में आप डे बाय डे कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि लक्षद्वीप घूमने आने के लिए आपको कम से कम 4 नाइट्स एंड 5 डेज की ट्रिप प्लान करनी होगी। एंड आप सबसे पहले डे 1 में मिनिकॉय आइलैंड के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम क्रूज हैं जो कि आपको अदर आइलैंड पर ड्रॉप करेंगे। अगर आप क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो ये क्रूज आपको मिनिकॉय आइलैंड पर ही ड्रॉप करते हैं, और अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो आपकी अगाती एयरपोर्ट से ही स्टार्टिंग होती है, और अगर आप क्रूज के थ्रू आते हैं तो आप मिनिकॉय आइलैंड पर सबसे पहले घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। मिनिकॉय आइलैंड पर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलता है और यहाँ पर होने वाली वाटर एक्टिविटीज टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग और स्नोरकेलिंग। अगर आप नेचर, एडवेंचर और पीस तीनों को एक साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो मिनिकॉय आइलैंड आपकी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। यहाँ पर आकर आपको काफी अमेजिंग लगेगा। एंड मिनिकॉय आइलैंड में आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड का सबसे फेमस स्पॉट है यहाँ का लाइट हाउस। ये 1885 में बना था और आज भी ये यहाँ की शान माना जाता है। आप लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से आसपास का व्यू भी देख सकते हैं। जब टॉप पर पहुँचते हैं तो पूरा ब्लू ओशन और लेगून का 360 डिग्री व्यूज देखने को मिलता है। यकीन मानिएगा दोस्तों, ये नज़ारा आपकी सारी थकान को गायब कर देगा। ऊपर से अरब सागर का व्यू देखने लायक होता है और समुद्र का पानी एक तरफ ब्लू दिखाई देता है तो दूसरी तरफ स्काई ब्लू, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। इस खूबसूरत नज़ारे को आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। खासकर सनसेट का टाइम यहाँ से एकदम ड्रीमी लगता है। सच मानिएगा दोस्तों, अगर मिनिकॉय जा रहे हो तो इस लाइट हाउस को मिस करना मतलब आधा ट्रिप मिस करना है। एंड इन नज़ारों को अच्छे से देखने के बाद आपका डे 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में मिनिकॉय आइलैंड से कल्पेनी आइलैंड के लिए जा सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड से आपको कल्पेनी आइलैंड तक जाने के लिए बोट या फिर शिप मिल जाती है। इस बोट से जाने के या फिर शिप से जाने के प्राइस 2500 रुपए से 3500 रुपए तक के रहते हैं, जो कि पर पर्सन के होते हैं, और ये आपको कल्पेनी आइलैंड तक 4 से 5 घंटे में ड्रॉप कर देते हैं। अब आप कल्पेनी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। कल्पेनी आइलैंड ब्यूटीफुल आइलैंड है जहाँ का वाटर एकदम क्लियर दिखाई देता है और यहाँ पर कई तरह की वाटर एक्टिविटीज भी होती है। यहाँ पर आप काइकिंग, स्नोरकेलिंग और सेलिंग जैसी वाटर एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। कल्पेनी आइलैंड लक्षद्वीप के सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड में से एक माना जाता है। ये इतना खूबसूरत आइलैंड है कि यहाँ पर एंजॉय करते करते आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कल्पेनी आइलैंड पर आप बीच के किनारे बैठकर नारियल पानी का आनंद भी ले सकते हैं। नेचर्स लवर और पीसफुल जगहों को लाइक करने वालों के लिए तो ये जगह एकदम परफेक्ट है और यहाँ का लोकल कल्चर और यहाँ की बीच वाइब्स ट्रिप को यादगार बना देती है। यहाँ पर आप पूरे दिन अच्छे से एंजॉय करिए और इसी के साथ आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। एंड उस दिन यहीं पर आप स्टे करेंगे एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि आप कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए शिप या फिर बोट के थ्रू जा सकते हैं, जिससे जाने के प्राइस पर पर्सन के 3000 से 4000 रुपए तक के आते हैं। दोस्तों कदमत आइलैंड काफी ब्यूटीफुल आइलैंड तो है ही, साथ ही साथ काफी बड़ा आइलैंड भी है। दोस्तों आपको लक्षद्वीप के सभी टूरिस्ट प्लेसेस में से सबसे ज्यादा क्लीन वाटर यहीं पर ही देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर स्कूबा डाइविंग जैसी कई तरह की वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दोस्तों स्कूबा डाइविंग तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर करते हैं, बिकॉज यहाँ के पानी में अंदर काफी क्लियर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंदर के नज़ारे काफी खूबसूरत लगते हैं। इसलिए आप भी यहाँ पर आकर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस 2500 रुपए से 3000 रुपए तक के रहते हैं, जो कि पर पर्सन के रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने के बाद आप शायद इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ से भुला पाओगे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है स्कूबा डाइविंग करने का। दोस्तों आप डे 3 में यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद कोच्चि के लिए वापस लौट सकते हैं एंड कोच्चि पहुंचकर ही आपका 5 डेज का ट्रिप कंप्लीट हो जाता है। 2 डेज आपके क्रूज में ही आने जाने में लग जाते हैं और आप 3 डेज का ट्रिप प्लान करके घूम सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास लक्षद्वीप में घूमने के लिए और भी टाइम है और आप थोड़ा लंबा ट्रिप प्लान करके आना चाहते हैं तो आप डे 4 में कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड भी काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है। ये लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि अपने ब्यूटीफुल नज़ारों, पीसफुल बीचेस और सफेद मखमली रेत की वजह से काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून या फिर ब्यूटीफुल टाइम किसी पीसफुल जगह पर बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। आप यहाँ पर काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं एंड डे 4 में आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में बंगाराम आइलैंड के लिए जा सकते हैं। ये भी काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बंगाराम आइलैंड ब्यूटीफुल सनराइज व्यू और सनसेट व्यू को देखने के लिए एक बेहतरीन आइलैंड है और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे लक्षद्वीप के सबसे खास आइलैंड में से एक माना जाता है।
दोस्तों आप यहाँ पर भी काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपका एंजॉय करते करते पूरा दिन कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप 4 नाइट्स 5 डे की ट्रिप प्लान करके आ रहे हैं तो आप 3 दिन में उन प्लेसेस को घूम सकते हैं जो कि आपको मैंने पहले बताया। और अगर आपके पास घूमने के लिए और भी टाइम है तो आप अपनी ट्रिप में बंगाराम को ऐड कर सकते हैं और कवरत्ती आइलैंड को भी अपनी ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी घूमने वाली प्लेसेस। चलिए दोस्तों, अब डे बाय डे लक्षद्वीप में घूमने के बाद अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकते हैं। ये काफी अच्छा टाइम रहता है यहाँ पर घूमने आने का। बाकी अगर आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप खुद से लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करते हैं जो कि 4 नाइट्स एंड 5 डेज की ट्रिप रहती है तो आपका लगभग 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आता है, जिसमें मैंने आपके किसी भी तरह के वाटर एक्टिविटीज के चार्ज इंक्लूड नहीं किए हैं। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से लक्षद्वीप घूमने आने के लिए आप किसी पैकेज को बुक करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, जिससे कि आपको इतनी लंबी ट्रिप को घूमने में काफी आसानी हो सके। दोस्तों आप अपना ट्रिप eTripPro.in से बुक कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतर और आपके हिसाब से कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं। और eTripPro से पैकेज बुक करने के लिए आपको इनकी सभी तरह की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से लक्षद्वीप ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारी डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों याद रखिएगा 1000 लाइक इस वीडियो का टारगेट है, इसलिए इस वीडियो को 1000 लाइक तक तो पहुंचाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।